हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम लेक्चर सेकंड कर रहे हैं नाइन्थ क्लास का। नाइन्थ क्लास का सिलेबस चेंज हो चुका है, तो जो नए सिलेबस का जो लेक्चर 2 है, ये है आपके पास अब वर्ड ऑफ नंबर्स। तो आज ज़्यादा करके हम इरेशनल नंबर्स के ऊपर बताएंगे। इससे पहले कुछ डेफिनेशंस नंबरों के बारे में मैं फिर नोट कर देता हूँ। नोट इट। नंबर 1, एक बेटे आपके पास नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स को हम n से लिखते हैं। सेट ऑफ ऑल दी नंबर्स फ्रॉम 1 2 3 4 5, ये बेटे अप टू 100, इन सभी को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नंबर 2 पे आ जाइए। अब आपके पास इंटीजर्स है। इंटीजर्स, इंटीजर्स को हम z से लिखते हैं। ऑल दी नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5, all natural numbers 0 -1 -2 -3 -4 -5 dash dash dash, all the natural numbers and they are negative including 0, इनको हम बेटे इंटीजर्स। अब थर्ड नंबर पे आइए, आपके पास है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स को हम क्यू से लिखते हैं। रैशनल नंबर p अपॉन क्यू, where p and q are any integers q not equal to 0, p and q have no any common factor, no any common factor except 1। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज ए पी क्यू से पी एंड क्यू को 1 ही डिवाइड करेगा। क्लियर? पी क्यू दिस इज इक्वल टू 1, इसका मतलब 1 कैन ओनली डिवाइड पी एंड क्यू, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर 4 पे आ जाइए। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स irrational numbers all the numbers which cannot put in the form p upon q, where p and q are any integers and q not equal to 0, जो इस फॉर्म में नहीं होते हैं वो दीज आर नोन एज द इरेशनल नंबर। अब आपके पास है एक रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर, इसे हम डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय कैपिटल आई। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स all the rational, चलिए इसमें इरेशनल नंबर में नोटेड बाय दिस वन। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास फॉर
एग्जांपल आपके पास बेटे √2 आ गया, √3 आ गया, √10 आ गया, पाई आ गया। ये सारे जितने भी नंबर्स आ गए ये इरेशनल नंबर्स ने। रियल नंबर ऑल द रैशनल एंड इरेशनल numbers, all the rational and irrational numbers are called real numbers and denoted by कैपिटल R। इसको बेटे हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, राइट। नेक्स्ट है द प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी ऑफ √2, √3, √5, √10 कोई भी हो सकता है, सब सेम क्वेश्चन है कि इनको हमने प्रूफ करना है कि ये नंबर सारे इरेशनल नंबर्स ने। आपने प्रूफ करना है कि दीज आर दी इरेशनल नंबर, राइट। सबसे पहले एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, नोट इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट इट। लेट P be any prime number. Let P be any prime number if P divides A square, then P divides A, where A is any positive integer. What clear? यदि आपके पास है P प्राइम नंबर, यू नो द प्राइम नंबर 2, 3 विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ ओनली, राइट। तो इसमें क्या होगा कि आपके पास आपने प्रूफ करना है। फॉर एग्जांपल सपोज करिए ये 2 है, 2 प्राइम नंबर है, 2 डिवाइड कर रहा है, let us suppose 2 divide 16, फॉर एग्जांपल 2 16 को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड 16, तो इसका मतलब 2 4 को भी डिवाइड करेगा। 2 डिवाइड 16 इसका मतलब 2 डिवाइड 4, बिकॉज 2 इज़ ए प्राइम नंबर। बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक है, आपने ये याद रखना है, जब कोई भी नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है, ये स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, इसका मतलब वो उसको भी डिवाइड करेगा, 4 को भी डिवाइड करेगा। क्लियर। अब हमने प्रूफ करना है इसे कि √2 इज़ ए इरेशनल नंबर। वी प्रूफ √2 इज़ ए इरेशनल नंबर। टू प्रूव √2 is a irrational number। ये प्रूफ करना है, क्लियर। चलिए करते हैं प्रूफ। लेट अस सपोज √2 is रैशनल नंबर। मैंने सपोज कर लिया कि √2 आपने प्रूफ करना इरेशनल नंबर, मैंने सपोज कर लिया, चलिए रैशनल नंबर है ये। यदि √2 आपके पास रैशनल नंबर है, देयरफॉर तो √2 किसके बराबर होगा? P/Q की फॉर्म में, P/Q, वेयर P and Q are any integers Q not equal to 0, P and Q
have no any common factor. नो एनी कॉमन फैक्टर, राइट। यही होती है ना इसकी डेफिनेशन रेशनल नंबर की। तो आपके पास आ गया देयरफॉर रूट टू क्यू इक्वल टू पी। स्केलिंग कर दीजिए, स्केलिंग कर दो, ये बन जाएगा टू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, राइट। टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। देयरफॉर इसका मतलब टू डिवाइड्स पी स्क्वायर। टू इंटू समथिंग इज इक्वल टू दिस वन, इसका मतलब टू इसको डिवाइड करेगा, राइट। टू डिवाइड्स पी, देयरफॉर टू डिवाइड्स पी बिकॉज टू इज ए प्राइम नंबर। तो फार्मूला लिखा जी आपके पास, क्लियर। टू पी को डिवाइड कर रहे हैं आप, देयरफॉर जब टू पी को बेटे डिवाइड करेगा, इसका मतलब पी किसके बराबर आ जाएगा, पी इज इक्वल टू लेट अस सपोज टू सी। मैंने सी ले लिया, सी इज एनी इंटीजर वेयर सी इज एनी इंटीजर्स। पी आ गया टू सी के बराबर। बेटा जब टू पी को डिवाइड करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, अब सिंपल सा देखिए, मैंने क्या किया है, पी को टू से डिवाइड किया, मैंने क्या किया, पी से इसको डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ गया, ज़ीरो। इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई तो वैल्यू होगी ना। इसका मतलब ये हो गया कि जरा पी है वो टू सी के बराबर आ जाएगा। देयरफॉर पी इज इक्वल टू टू सी। मैंने सी कोई भी नंबर सपोज कर लिया, कुछ भी नंबर ले सकते हैं आप। टू पी की वैल्यू आ गई है टू सी, क्लियर। तो आपके पास इसमें आप पुट कर दीजिए। नाउ आप ऐसा करते हैं, इसे नंबर वन ले लेते हैं। नाउ फ्रॉम वन पी की वैल्यू पुट कर दीजिए टू सी, टू के स्क्वायर दिस इज इक्वल टू टू सी स्क्वायर, टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू फोर सी स्क्वायर, दिस एम्प्लाइज क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, क्यू स्क्वायर टू इंटू समथिंग, टू क्यू स्क्वायर से डिवाइड करेगा, देयरफॉर टू डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। इट मीन्स टू डिवाइड्स क्यू, टू डिवाइड्स क्यू बिकॉज टू इज ए प्राइम नंबर, राइट। अच्छा जब आपके पास ये डिवाइड करेगा तो इट मीन्स देयरफॉर टू डिवाइड्स क्यू, टू डिवाइड्स क्यू। अब आप एक चीज़ देखिए, टू डिवाइड्स क्यू, यहाँ पे टू डिवाइड्स पी, देयरफॉर एक स्टेप आपके पास ये आ गया कि टू डिवाइड्स पी, एक स्टेप आ गया टू डिवाइड्स क्यू, देयरफॉर टू डिवाइड्स पी एंड क्यू। तो मैंने ये लिखा था पी एंड क्यू हैव नो एनी कॉमन फैक्टर, इसका मतलब पी एंड क्यू में टू कॉमन फैक्टर आ गया, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये हो नहीं सकता कि टू पी तक क्यू को डिवाइड करे, क्योंकि रैशनल नंबर है, मैंने सपोज किया होगा। विच इज़ नॉट पॉसिबल, देयरफॉर रूट टू is not rational number, hence root 2 is irrational number.
irrational रूट टू irrational नंबर सिमिलरली फॉर, बाकी के जितने भी बेटे हैं सिमिलरली फॉर √3 ले लो, √5 ले लो, √10 ले लो, कुछ भी ले लीजिए अप टू सो ऑन, सिमिलरली फॉर दिस वन। इनका भी बिल्कुल सेम रिजल्ट ऐसे ही होएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट होते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ लेंथ √n, √2 √3 को हम कैसे लोकेट करते हैं नंबर लाइन के ऊपर, राइट। तो मैंने ये दिस वन इज़ दी नंबर लाइन, ज़ीरो जी मैं इक्वल के मार्क करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा सा ही लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये मैंने 1 ले लिया जी, दिस इज इक्वल टू -1, राइट। तो अब आपके पास क्या है, आपने √2 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना। कैसे करते हैं हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट, आप इसमें से एक चीज़ देखिए, जो आपके पास 2 है, बिकॉज 2 ये 2 दिस इज इक्वल टू 1 + 1, स्क्वायर में लिख दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। बड़ी ध्यान से देखना, स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया मैंने, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, आप ओ ए को 1 यूनिट ले लीजिए, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज ओ ए, ये आपके पास बेटे पॉइंट आ गया ए, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज ओ, लेट ओ ए इक्वल टू 1 यूनिट, ये मैंने 1 यूनिट ले लिया। इसके ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, फ्रॉम ए ड्रा, आपने परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ये आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, दिस वन इज परपेंडिकुलर। आपको बेटे उसके प्रोट्रैक्टर से परपेंडिकुलर ड्रा करना आता है, मैं सीधा ही आप लिख रहा हूँ। अब ये आपने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, राइट, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ये जो है आपके पास ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट कट कर दीजिए, लो जितना मैंने लिया था उतना मैंने ये कट कर दिया। दिस वन इज दी एंगल 90 डिग्री, आप उससे प्रोट्रैक्टर से कर सकते हैं, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस पॉइंट इज बी, क्लियर। ड्रा ए बी perpendicular टू ओ ए, मैंने इस पे ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, क्लियर। अब इसे ज्वाइन कर दीजिए, इसे ज्वाइन कर दीजिए, एंड ए बी इक्वल टू 1 यूनिट, मैंने ए बी को 1 यूनिट ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास है बेटे 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट है, राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, दिस वन इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, देयरफॉर ओ बी इज इक्वल टू √2। अब आ गया आपके पास ओ बी
√2 यूनिट्स, ये बन जाएगा √2 यूनिट्स, √2 यूनिट्स। क्लियर? आपने ऑन द नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना है, तो आप इसका सिंपल सी टेक्निक क्या है, आप विद द हेल्प ऑफ कंपास यहाँ से करिए, इसे आप लीजिए इक्वल, इसे आप मार्क कर दीजिए। ये बेटे आपने मार्क कर दिया, दिस पॉइंट इज सी, इस पॉइंट को मैंने सी ले लिया, दिस पॉइंट इज सी, राइट। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, जो हम ड्रा करते हैं वो नोट करते जाइए। टेकिंग O as the center and OB as a radius, OB as a radius, draw an arc BC। मैंने ये आर्क, ये BC आर्क ड्रा कर दिया। Therefore point C represents √2 on the number line। दिस वन, ये है इसकी टेक्निक। यहाँ से लेके यहाँ तक जो बेटे डिस्टेंस है वो कितना आ गया, √2 के बराबर। दैट इज OC इज इक्वल टू √2 यूनिट्स, दैट इज OC इक्वल टू √2 यूनिट्स, OC इज इक्वल टू √2 यूनिट्स। दिस इज द टेक्निक, राइट। ऐसे हम करेंगे, ये √2 है, ऐसे √3 भी कर सकते हैं, √10 भी कर सकते हैं। चलिए एक और करते हैं, √3 को भी करते हैं। चलिए हम करते हैं अब लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। बिल्कुल सेम वही टेक्निक आ गई है। आप क्या करेंगे, मार्क करिए, ये आपके पास रियल लाइन, ये नंबर लाइन हो गया। थोड़ा सा साइज बड़ा लेंगे तो इससे बेटे कैलकुलेशन ठीक आ जाएगी। दिस वन इज नंबर लाइन, दिस पॉइंट इज 0, ये आपके पास है 1, ये है 2, दिस इज इक्वल टू -1। पॉइंट क्लियर? अब √3 को आपने करना है, हेयर हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 1, 2 को √2 का स्क्वायर, जैसे मैंने ऊपर भी किया था, 1 का स्क्वायर प्लस। क्लियर होगा ना जी? अब करिए इसे करो। सबसे पहले मेरे को √2 भी चाहिए, √2 तो अभी आपने किया ही था, तो √2 के लिए मैंने क्या किया है, इसे लिया 1 यूनिट, ये आपके पास है बेटे 1 यूनिट। यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, दिस वन इज द परपेंडिकुलर, ध्यान से देखना, ये आपके पास आ गया 1, ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये भी 1 यूनिट है, यहाँ तक ये परपेंडिकुलर, राइट। तो ये 1 यूनिट, दिस वन इज 1 यूनिट, इसे ज्वाइन करिए। सबसे पहले हमें √2 भी तो निकालना पड़ेगा ना, उसमें तो 1 + 1 था, इसमें √2 + 1 है, तो ये आ जाएगा आपके पास से दिस वन, ये कितना बन गया, √2 यूनिट, जैसे हमने पहले किया है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया आपके पास, √2 यूनिट। अब आपके पास है √2 और 1 लेके करेंगे आप, ये √2 इसके ऊपर बनेगा। तो मैंने क्या किया है, √2 पे
√2 पे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा, तो जहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। इस पे इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना बेटे आपने। मैं सिंपली इसे कर रहा हूँ, लेकिन आपने उससे करना, प्रोटेक्टर से करना है। तो आपको प्रोटेक्टर से बेटे आता ही है। तो ये हो गया आपके पास 1 यूनिट। मैंने ये 1 यूनिट ले लिया। दिस वन इज दी 1 यूनिट। ये है 1 यूनिट। क्लियर हो गया ये? आप इसे ज्वाइन करिए। इसे मैंने ज्वाइन कर दिया, ये मैंने ज्वाइन कर दिया, राइट। ये 90 डिग्री है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। ये √2 हो गया, ये 1 हो गया। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम निकाल दीजिए। बाय पाइथागोरस थ्योरम मार्क कर लीजिए पॉइंट्स ओ। इसे मैंने ए ले लिया पॉइंट को, इसे मैंने बी ले लिया, इसे मैंने सी ले लिया। क्लियर हो गया ना? ये 1 यूनिट ले लिया, ये एंगल 90 डिग्री है। बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। देयरफॉर ओ सी इज इक्वल टू √3। लो जी, आपके पास से ये आ जाएगा √3 यूनिट। दिस वन इज √3 यूनिट। ये √3 यूनिट हो जाएगा, राइट। इसको आपने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करेंगे? टेकिंग ओ एज द सेंटर and OC as radius, OC as radius, draw an arc। ये आपके पास बेटे आर्क हो गई है। तो मैंने क्या किया है, इसे यहाँ से लेके ये यहाँ तक आपके पास बेटे आर्क बन गई है। दिस वन इज द आर्क। तो ये आ जाएगा आपके पास दिस पॉइंट आर्क। तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, इस पॉइंट को आप सपोज कर लीजिए दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज पी। आर्क सी पी। देयरफॉर पॉइंट पी represents √3। ये पॉइंट √3 को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? तो ये आपके पास इस पॉइंट दैट इज ओ पी इज इक्वल टू √3 यूनिट्स। क्लियर? दिस वन इज द क्वेश्चन। आपने ड्रा कर दिया। ये है टेक्निक इसकी सभी क्वेश्चनों को कंस्ट्रक्ट करने की। नेक्स्ट ये नोट करके लिखिए पॉइंट। आपके पास बेटे जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 3 तरह के होते हैं कि एक तो आपके पास है नंबर 1 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। नंबर 1 टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जब हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, उसका जो रिमाइंडर है डिवाइड करने से 0 आना चाहिए, दैट इज द टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ 13.25। इसको डिवाइड करिए, ये डिवाइड करके आ जाएगा 0.52। इसका रिमाइंडर कितना आ गया? 0। इसका मतलब क्या हो गया? ये टर्मिनेटिंग। नंबर 2 पे आ जाइए। एक आपके पास होता है नॉन टर्मिनेटिंग
what repeating decimal expansion. For example, मैं ले रहा हूँ 3/13, डिवाइड करिए, लॉन्ग डिवीज़न है इसको बेटा। जब हम डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 0.230769230769, ये ऐसे चलता रहेगा प्रोसेस। अब इसमें से एक चीज़ देखिए, यहाँ से आपके पास ये रेपिटेशन शुरू हो गई है, ये दिस वन, ये देखिए दिस वन, क्लियर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 0.230769, इसके ऊपर कर देते हैं बार। बार का मतलब होता है रेपिटेशन, इनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब थर्ड नंबर पे आ जाइए। थर्ड नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग but not repeating. For example, आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3/14 डिवाइड करो 0.21428571429 अप टू सो ऑन। यहाँ पे कहीं भी रेपिटेशन शुरू नहीं होगी आपके पास, क्लियर। तो ये होते हैं आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, क्लियर। ये आपके जो जितने भी नंबर्स ने जो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ये बेटे होते हैं रैशनल नंबर्स। ये बन गए आपके पास रैशनल नंबर्स। ये वाले भी होते हैं रैशनल नंबर्स, और ये आपके पास होते हैं इरेशनल नंबर्स, क्लियर। टर्मिनेटिंग के नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो नंबर होते हैं बेटा वो रैशनल नंबर होते हैं, और ये आपके पास है नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग, इनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। दीज आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स, राइट। नेक्स्ट चलिए ये एग्जांपल देखते हैं, बाकी अप टू थर्ड तो जस्ट ओरल है। फोर्थ एग्जांपल से देखिए, कहता कन्वर्ट 0.35 इंटू पी अपॉन क्यू फॉर्म्स। चलिए नाउ 0.35, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटे, 0.35, इसका मतलब ये हो गया दिस वन इज इक्वल टू 35/100, क्लियर। ये आ जाएगा बेटे सिंपलीफाई करके 7/20। तो आपके पास ये आंसर आ गया, दिस वन इज द आंसर 7/20। चलिए नेक्स्ट पे आइए, ये दिया है 0. लेट सपोज कर लीजिए लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार, क्लियर। 6 बार का मतलब क्या होता है कि जो x की वैल्यू है बेटे 0.666 ऐसे चलती रहेगी वैल्यू। आपने क्या करना है, जिसके 6 बार इसे मल्टीप्लाई कर दे 10 से, मल्टीप्लाई बाई 10। आप 10 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, देयरफॉर कितना आ जाएगा, 10x इज इक्वल टू, ये 6 इधर चला जाएगा, 6.666, ये तो चलता ही रहेगा। इसे नंबर 1 ले लेते हैं, इसे नंबर 2 ले लेते हैं। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, ये बन जाएगा 9x इज इक्वल टू, ये कट जाएगा 6 - 0 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6/9, इसका आंसर आ जाएगा 2/3 इज द आंसर,
बिल्कुल सिंपल। अब ये सब देखिए, अगला क्वेश्चन किया है, लेट x इज इक्वल टू 0.45 बार। इसका मतलब क्या हुआ, 0.454545 ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसे नंबर 1 ले लेते हैं। बेटे जितने बार है, अगर 2 डिजिट के बार है तो आपने 100 से मल्टीप्लाई करना। अगर 1 डिजिट में बार है आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसे कर दो मल्टीप्लाई बाय 100। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 45 पॉइंट। ये तो रेपिटेशन चलती रहेगी, मैंने लिख दिया 3 बार ही लिख दिया, 4 बार लिख दीजिए। इसे नंबर ले लीजिए 2। सिंपल टेक्निक है। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करिए, ये बन जाएगा बेटे 99x इज इक्वल टू 45 माइनस 0 इक्वल टू 45। दिस इज इक्वल टू 45। तो x इज इक्वल टू 45 अपॉन 99। इसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 5/11 इज द आंसर। आपने b अपॉन क्यू की फॉर्म में मेंशन कर दिया, राइट। नेक्स्ट पे आ जाइए। लेट x इज इक्वल टू 0.16 पे बार है। अब ध्यान से देखिए, एक बार बेटे बार से पहले जो डिजिट है उसको हम इस साइड शिफ्ट करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक बार हम इसको शिफ्ट करेंगे, क्लियर। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.1666 अप टू 100। ये लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे, मल्टीप्लाई बाय 10। क्योंकि एक बार मैं 1 को लेके जाना पहले, फिर 6 को भी लेके जाऊंगा मैं। 1 को ले जाइए तो ये आ जाएगा आपके पास 10x इज इक्वल टू 1.666 अप टू 100। क्लियर। इसी नंबर 2 ले लेते हैं। अब 6 को भी मैंने करना, अगेन मल्टीप्लाई 2 बाई 10। मैं इसको भी 10 से मल्टीप्लाई, एक बार 6 को, एक बार 1 जाएगा यहाँ पे शिफ्ट होकर, एक बार 6 जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, 100x इक्वल टू, यहाँ पे करना जहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे इसे 10 से कर लो, इसे 100 से कर लो, एक ही बात है। दिस वन इज इक्वल टू 16, 6 इधर चला गया बेटे, अब 10 से मल्टीप्लाई करके 16.666 अप टू 100। इसे नंबर 3 ले लेते हैं, क्लियर। अब आपने थर्ड में से सेकंड को माइनस करना है, ये बन जाएगा 90x इज इक्वल टू 16 माइनस 1 15 एंड x की वैल्यू आ गई है 15 अपॉन 90। x आ गया आपके पास 15 अपॉन 90, राइट। तो इसका आंसर कितना हो गया, 1.6। दिस वन इज द आंसर, क्लियर। बस ये टेक्निक आपने याद रखनी है, कैसे हम करते हैं। चलिए इस सम पे आ जाइए। लेट x इज इक्वल टू 2.357 बार। इसको क्या लिख सकते हैं, 2.35777 अप टू 100। नंबर 1, एक बार 1 को मल्टीप्लाई करिए। देखिए एक बार तो अपने 35 को इस साइड शिफ्ट करना, एक बार 7 को शिफ्ट करना, सिंपल सी बात है। 35 को शिफ्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो मल्टीप्लाई। 100x इक्वल टू 235.777 अप टू 100। इसे चलो 7 लिख लेते हैं। 7 भी शिफ्ट करना, इसको 10 से फिर मल्टीप्लाई करिए, अगेन मल्टीप्लाई बाय 10। मैंने इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा आपके पास 1000x इज इक्वल टू 2357.7। ये तो रेपिटेशन है ना 7 7 की। इसे नंबर 3 ले लीजिए,
मैंने क्या किया, थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दिया, करो माइनस, ये इसमें से इसे माइनस कर दीजिए, राइट। तो ये कितना आ जाएगा 900 एक्स इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 2357 माइनस 235। अब पॉइंट क्लियर हो गया जी, बाकी तो कट जाएंगे ना सारे जी। ये हो जाएगा 900 एक्स इज इक्वल टू, कर दो इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, माइनस करके कितना आ गया ये 2122, ये आ गया को सिंप्लीफाई करके 2122। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है 2122 अपॉन 900। तो ये अगर सिंप्लीफाई होता है 2 से कट जाता है, ये बन जाएगा 1061, तो नीचे आ जाएगा 450। दिस वन इज द आंसर। आप क्लियर होगा ना जी, ये है टेक्निक सॉल्व करने की। चलिए इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। लेट 2.45, अब 37 के ऊपर रेपिटेशन, इसको क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू 37 37 37 अप टू 100। नंबर 1 ले लीजिए। एक बार बेटे आपने 4 5 को इस साइड लेके जाना, एक बार 37 को इस साइड लेके जाना, बस सिंपल सी टेक्निक है। जब 4 5 को लेके जाएंगे तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 1 बाई 100, क्योंकि मैंने 4 5 को शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड। 100x इक्वल टू 245.373737 अप टू 100। इसे नंबर 2 ले लेते हैं। अब 37 को लेइए, अगेन मल्टीप्लाई सेकेंड बाई 100। 37 2 डिजिट है, 100 से मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 1234 एक्स इज इक्वल टू 24537.37 अप टू 100। इसे नंबर 3 ले लिया मैंने। नाउ थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दीजिए, थर्ड में से सेकंड को माइनस करिए, क्लियर। तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 9900 एक्स, इसमें से इसको माइनस कर दिया, दिस इज इक्वल टू 24537 माइनस आ जाएगा 245, ये आ जाएगा, बाकी सारी टर्म्स कैंसिल हो गई हैं। तो दिस इज इक्वल टू 9900 एक्स इज इक्वल टू, या बेटे इसे माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बन जाएगा 24292। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 24292, ये नीचे आ जाएगा 900। इसको बेटे सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 से कैंसिल हो जाएगा जी। ये आपके पास करो, सिंप्लीफाई करिए इसे, सिंप्लीफाई करके चलिए एग्जैक्ट जब बेटे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका ये रिज़ल्ट आ जाएगा अपॉन 2475। ठीक है, 4 से कैंसिल हो गया जी दोनों। दिस वन इज द आंसर, ये बेटे आपके पास आंसर आ गया, क्लियर। ये रेशनल नंबर आ गया पी ऑन क्यू दी फॉर्म में। विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, determine which of the following rational number will have terminating decimals and which will be repeating। चलिए नंबर 1 पे आ जाइए, 7/20। 7/20, अगर बेटे 7/20 है तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, सिंप्लीफाई करके डिवाइड करेंगे इसको, ये बन जाएगा 0.35 विच इज टर्मिनेटिंग, which is terminating। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जब एग्जैक्ट डिवीजन हो जाती है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, विच इज टर्मिनेटिंग डेसिमल।
सेकंड नंबर पे आइए। सेकंड है 4/15, दिस इज इक्वल टू 0 पॉइंट, इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं 2666, ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसे क्या लिखेंगे आपका 0.26 वार, which is non-terminating but repeating decibel। क्लियर? चलिए थर्ड पे आइए। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, 13/250, 13.250, ये तो एग्जैक्ट डिवीजन होगी इसकी बेटे। 0.0 विच इज टर्मिनेटिंग, which is terminating decibel, राइट। चलिए अगले सम पे आते हैं। नेक्स्ट सम, परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13। आपको बेटे लॉन्ग डिवीजन तो आती हुई है, तो मैं डायरेक्ट ही लिखूँगा। फर्स्ट है 1/13, आपने इसको क्या लिख दिया लॉन्ग डिवीजन से 0.076923 0.6923 डैश 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 डैश, ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा। ये आपके पास बेटे ये रेपिटेशन होगी, ये देखिए ये आ गया दिस वन, ये तो रेपिटेशन होगी, रिपीटिंग ब्लॉक है। ये कहना है डज इट शोज साइक्लिक प्रॉपर्टीज इफ यू इवेल्युएट दिस वन, नो दिस वन, फॉरवर्ड दिस वन, आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक। ये तो रिपीटिंग ब्लॉक हो गया, ब्लॉक रिपीट कर गया, राइट। रिपीटिंग ब्लॉक इज देयरफॉर रिपीटिंग ब्लॉक is 0.76923 0.76923। सेकंड नंबर पे आइए। सेकंड नंबर क्या दिया उसने, डज इट शो द साइक्लिक प्रॉपर्टी इफ यू इवेल्युएट 2/13। 2/13 पे आ जाओ। 2/13 को जो करेंगे हम, इसका आ जाएगा 153,846 डैश 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 डैश, ये चलता रहेगा। इसका भी रिपीटिंग ब्लॉक आ गया, ये आ गया बेटे रिपीटिंग ब्लॉक। क्लियर? देयरफॉर repeating block is 153,846, this is the repeating block। ओके, थर्ड नंबर पे आइए। थर्ड नंबर 3/13, 3/13, या बेटे इसको करेंगे 3/13, इसका आ जाएगा 230,769 डैश डैश डैश। तो ये भी आ गया आपके पास, ये देखिए ये रिपीटिंग ब्लॉक आ गया। तो रिपीटिंग ब्लॉक is 230,769, right। 4/13 equal to 0.3076
92307692 डैश डैश डैश। इसमें बेटे ये आ जाएगा, ये देखिए ध्यान से, रिपीटिंग ब्लॉक। रिपीटिंग ब्लॉक इज 307692। ये आपके पास आ गया रिपीटिंग ब्लॉक, राइट। सिमिलरली अगर हम करेंगे, सिमिलरली अगर हम 5/13 करते हैं, इसका ये आ जाएगा 384615 384615 डैश डैश डैश। तो इसका ये आ जाएगा, क्लियर। रिपीटिंग ब्लॉक थ्री 384615। तो अगर हम 6/13 लेते हैं, 6/13 0.461538 46158 डैश डैश डैश। तो इसमें ये बन जाएगा आपके पास रिपीटिंग ब्लॉक, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपके पास रिपीटिंग ब्लॉक इज 46158 46158। ईच डेसिमल इज रिपीटिंग, therefore each decimal is repeating. Yes, the decimal expansion shows cycle. Yes, the decimal expansion shows cycle properties. This is the question, right? नेक्स्ट है कन्वर्ट दी फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल। चलिए करते हैं इसे भी। नंबर 1 पे आ जाइए। 1√81, ये तो 9 आ गया। विच इज रैशनल, विच इज रैशनल। सेकंड पे आ जाइए। √12, 2√3, which is rational, which is irrational, which is irrational because √3 is irrational। थर्ड पे आ जाइए। 0.3333 डैश 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 डैश। इस पे आ जाइए। रिपीटिंग, एक चीज़ याद रखना आपने, यहाँ पे नोट कर ही देता हूँ। एक चीज़ याद रखिए, नोट ऑल रिपीटिंग डेसिमल और रैशनल। ये बेटे सारे रैशनल होते हैं, जितनी भी रिपीटिंग होते हैं। चलिए, x इज इक्वल टू 0.3333 डैश डैश डैश। इसका मतलब क्या हुआ? तो आपके पास इसकी सेंस क्या बनती है? 0.3 बार। इसका मतलब 3 को हम शिफ्ट करेंगे इस साइड, 10x इक्वल टू 3.3333 डैश डैश डैश।
इसे नंबर 1 ले लीजिए, इसे नंबर 2 ले लीजिए। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो। 9x इज इक्वल टू 3, 3 माइनस 0 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3.91.3 rational, which is rational, which is rational। फोर्थ पे आ जाइए। फोर्थ, लेट x इज इक्वल टू 0.123451234512345। इसको बेटा हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 रेपिटेशन बार। सिंपल। इसका मतलब हमने इस टर्म को इस साइड लेके जाना। इसे नंबर 1 ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर दो इसे, मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 5 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 x इज इक्वल टू 12 3 4 5.1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश। इसे नंबर 2 ले लीजिए। अब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए। इसमें आ जाएगा वो, ये बन जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू, इसमें से 0 माइनस हो गया, बाकी तो कैंसिल हो गया, 1 2 3 4 5। x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 नीचे दिस वन, राइट। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये बन जाएगा 4 1 1 5 इज इक्वल टू 3 3 3 3 3 विच इज़ रैशनल, which is rational। जितने भी आपके पास बेटे रिपीटिंग नंबर होते हैं ना वो सारे रैशनल होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, द नंबर 0.9 बार, 9 बार मीन्स 9999, राइट। तो इज ए रैशनल नंबर, एक्सप्लेन दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1। लेट x इज इक्वल टू 0.9 बार। इसे आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 0.999 डैश 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 डैश, राइट। इसे नंबर 1 ले लीजिए। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब पॉइंट के आगे देख लीजिए कितनी डिजिट के ऊपर रेपिटेशन लिखी हुई है, अगर एक पे लिखी है उसे 10 से मल्टीप्लाई करके 9 को हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10। इसका मतलब ये हो गया कि 10x इज इक्वल टू 9.999 डैश 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 डैश। इसे नंबर 2 ले लीजिए। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस करिए 9x, इसमें से इसको माइनस करिए इक्वल टू 9, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। आपके पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू 1। Why we have seen that the repeating block of 1.7 is cyclic number, try to find the more numbers। देखिए इसमें क्या है, अब आपके पास 1.7 here जो 1.7 है, अगर मैं इसको डिवाइड करके कैलकुलेट करते हैं, इसका आता है 0 1 4 2 8 5 7, फिर आएगा 1 4 2 8 5 7, फिर आएगा 1 4 2 8 5 7, ऐसे चलता रहेगा प्रोसेस से, राइट। इसका मतलब इसका जो रिपीटिंग नंबर है, देयरफॉर रिपीटिंग जो ब्लॉक है इसका, ये हो गया आपके पास 1 4 2 8 5 7, ये रिपीट कर रहा है नंबर से, ये रिपीट हो रहा है नंबर। सिमिलरली अगर हम बाकी के भी लेंगे, सिमिलरली 1.70 लीजिए, ठीक है ना, और 1.19 लीजिए,
ये भी सेम नंबर होंगे, ऐसे रिपीट करते जाएंगे। जैसे आपके पास 1.13 है, मैं पिछले उसमें भी बताया था, अगर हम 1.13 लेते हैं, ये आता है 0.076923, फिर आएगा 0.76923 डैश 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 डैश। ठीक है ना। इसमें जो आपके पास है रेपिटेशन होगी है, इस ब्लॉक की होगी रेपिटेशन, ये ब्लॉक सेम इसमें आ जाएगा। ठीक है ना। सिमिलरली 1.9 भी ऐसे ही आएगा, सेम एज अवर। इसको भी चेक करेंगे तो ये नंबर भी आपके पास ऐसे आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पे ये कहता कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल विच एवर द केस मे बी द प्रोसेस लॉन्ग डिवीजन। ओके, हम आप ये देखिए ना कि पहला है आपके पास है, फर्स्ट नंबर पे आइए, 3.50 है, 3.50। ठीक है, 3.50 में डिवाइड करिए। 3.50 को अगर हम डिवाइड करते हैं बेटे तो सिंपली सी बात हो गया जी, 6.100 हो गया। दिस इज इक्वल टू 0.06 which is terminating, which is terminating डेसिमल। सिंपल हो गया। अच्छा, सेकंड पार्ट दिया उसने, ये हैगा 2/9। आप 2/9 को करिए, ये बन जाएगा 0.222222 ऐसे चलता रहेगा। इसे आप लिखेंगे 0.2 बार। ये कितना हो गया, विच इज नॉन टर्मिनेटिंग repeating decimal, right? This one is the answer. Let us suppose, आपने प्रूफ करना है √5 is an irrational number. Let us suppose √5 is a rational number. √5 is a rational number. Therefore, यदि √5 बटे रैशनल नंबर है, वो P/Q की फॉर्म में होगा, P/Q। लेकिन प्रूफ करना इरेशनल नंबर, मैंने सपोज कर लिया रैशनल नंबर, वेयर P and Q are any integers, Q not equal to 0, P and Q have no any common factor, except 1, राइट। 1 तो सभी को डिवाइड करता है, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। चलिए, देयरफॉर तो ये कितना हो गया आपके पास, √5 Q, दिस इज इक्वल टू P, स्केयरिंग कर दीजिए, 5Q² इज इक्वल टू P²। और 5Q² इक्वल टू P², इसका मतलब क्या हुआ, जो 5 है डिवाइड्स P²। ठीक है ना, 5 P² को डिवाइड करेगा। यदि 5 P² को डिवाइड करेगा तो देयरफॉर 5 डिवाइड्स P, बिकॉज 5 इज ए प्राइम नंबर। मैंने पीछे क्वेश्चन में आपको डिटेल में बताया था, दिस इज द प्राइम नंबर, राइट। या बेटे डिवाइड करेगा तो इसका मतलब जो P की वैल्यू है क्या होगी, 5 इंटू समथिंग, तो मैंने 5C ले लिया, वेयर C इज एनी इंटीजर्स, वेयर C इज एनी इंटीजर, राइट। एक तो आपके पास ये हो गया, दिस वन।
तो ये आगे आपकी पी की वैल्यू जो है, आप इसमें पी की वैल्यू पुट कर दीजिए। देयरफॉर इसे नंबर 1 ले लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5c होल स्क्वायर। 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। देयरफॉर 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। जब 5 डिवाइड क्यू स्क्वायर है तो 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा। 5 डिवाइड्स क्यू बिकॉज 5 इज ए प्राइम नंबर, राइट। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब एक चीज़ देखिए यहाँ से कि जो 5 है पी को भी डिवाइड कर रहा है और 5 है क्यू को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब देयरफॉर 5 डिवाइड्स पी एंड क्यू, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल। विच इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि जो रैशनल नंबर है उसमें तो कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। देयरफॉर रूट 5 इज़, मैंने रैशनल सपोज किया था, इज़ नॉट रैशनल नंबर। Hence, root 5 is an irrational number. This is the question, right? तो आज का जो लेक्चर है बेटे यहीं तक करेंगे हम। नेक्स्ट अगले लेक्चर में करेंगे। गुड लक। क्लियर? थैंक यू। हैव ए नाइस डे।